वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 10th क्लास के मैथ विषय का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी विद्यार्थी जो मैथ में इंटरेस्ट रखते होंगे और जो 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बेहद लाभदायक है। और 2024 क्या 2025 के एग्जाम में भी जो विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए यही चीज़ पढ़नी पड़ेगी और इस चीज़ को प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस चैप्टर का वेटेज अगर आप परीक्षा में देखें तो 4 से 5 नंबर का वेटेज इसका रहता है एग्जाम में, यानी 4 से 5 नंबर की तैयारी आपके इस चैप्टर से आपको करनी ही पड़ेगी। और ये चैप्टर 4 से 5 नंबर कम नहीं होता है। एक विद्यार्थी के नंबर अंकों को कम और या अधिक करने में, डिवीजन चेंज करने में 1 नंबर काफ़ी होता है ना। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके पीछे के सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो कि बड़ा ही प्रॉपर वे में और उसके सभी के सभी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ चैप्टर को बताया गया, उसको देखने के लिए आप यहाँ पर दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को टच करके सारी की सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके सीधे चैप्टर में आने से पहले जो ये समांतर श्रेणी जो आपका जो ये चैप्टर है, जो अध्याय है 5वां, इसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं। अब समांतर श्रेणी होता क्या है? तो संख्याओं का एक ऐसा विशेष श्रृंखला जिसके अगले पद और पिछले पद का अंतर क्या होता है? समान होता है हमेशा। माने एक ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें कहीं भी आप अगला पद लीजिए और उसका पिछला पद लीजिए, दोनों पदों को जब अंतर उन दोनों पदों का निकालेंगे आप, तब आप देखेंगे कि हर बार आपको समान अंतर ही मिलेगा। वही एपी कहलाता है, मतलब समांतर श्रेणी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यानी एपी के लिए अगर आप देखें, हमने यहाँ लिखे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते आप जहाँ तक मर्जी आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बीच में यानी इनके बीच में आप डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है? 2 का 10। ये अगला पद है, ये पिछला पद है। तो अगले पद में से जब पिछले पद को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ भी ये अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2 ही मिलेगा। यहाँ भी वही मिलेगा, आप करके देखिए। ऐसे करते करते जितने भी आगे के भी पद भी होंगे उन सभी के डिफरेंस कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो इस तरीके के सीरीज को क्या कहा जाता है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। उम्मीद है आप एपी को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके संरचना की, यानी यदि हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की संरचना की, यानी समांतर श्रेणी की संरचना, समांतर श्रेणी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि इसकी बात करें यानी एपी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी एपी का जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है? तो पहला पद ए होता है। क्या होता है? ए। मान लेते हैं कि इस एपी का पहला पद ए है, तो दूसरा पद क्या है? तो इसका दूसरा पद a प्लस डी होगा। इस a प्लस डी को हम लिख सकते हैं a प्लस, ये पद है दूसरा, तो दूसरा पद है तो 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसे हम, तभी ये हो जाएगा इतना ही। अगला यदि हम तीसरे पद की तरफ चले, तीसरा पद, अब तीसरे पद के तरफ चलते हैं तो देखिए a प्लस तीसरा है तो 2d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, पद तीसरा है इसलिए 3 और 1 घटा देंगे -d। ठीक है, फिर चलते हैं कौन सा? चौथा पद। अच्छा, इसी तरीके से जब आप पदे बढ़ाएंगे, जब चौथे पद में जाएंगे, 5वें पद में जाएंगे, 6ठे पद में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा अंतिम पद। यदि कभी आपको अंतिम पद इसमें मिल जाए तो एपी का अंतिम पद यानी nवां पद कौन सा पद होगा? nवां पद होगा। तो n पदों के लिए जब आप देखिएगा
तो यहाँ पर ये है ए, ये क्या है, यहाँ पर ये है ए, तो ए तो पहला पद रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 3 - 1 है, तो अंतिम पद n होगा, तो n - 1 इंटू डी, यानी जो अंतिम पद होगा वह पद, चूंकि ए का सीरीज है तो ए का जो पहला पद है वो a1 होगा, तो a1 का a है, a2 जो है वह a + d है, a3, इन सभी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। यह d क्या है, यहाँ पर ये n क्या है, ये a क्या है, इन सभी चीज़ों का हम जिक्र आपसे करेंगे। तो ये जो अंतिम पद आप देख रहे हैं, किसी AP का अंतिम पद यही होता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जरा इनके कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस हमने निकाला है, ये जो डिफरेंस AP का हमने निकाला है, इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसे डी से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, यानी इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो डी से, डी से सूचित किया जाता है, छोटा डी से, सॉरी छोटा डी से डिनोट किया जाता है। तो जो डिफरेंस आता है ना सार्वंतर डी, इसका फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद। किसी AP के सभी पदों में, मतलब जितने भी पद दिए हैं, किसी भी पद अगले पद को यदि पिछले पद का डिफरेंस देखा जाए दोनों पदों का, तो जो डी आएगा वो हमेशा ही सेम होगा। किसी AP में कोई श्रृंखला AP तभी हो सकता है जब डी समान हो, जब डी क्या हो, समान हो, सभी अगले पदों से पिछले पद का अंतर हमेशा समान होगा, तभी वह क्या होगा, AP होगा। क्लियर, तो हमें उम्मीद है ये समझ गए आप यहाँ पर डी। अब ए समझिएगा जरा, ये ए जो है यह पहला पद है, ए क्या है, पहला पद है। किसी AP का जो पहला पद है उसे हमने ए मान रखा है, तो ये ए हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ये n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद nवां पद। तो पदों की संख्या क्या हो गई, n हो गई। n को पदों की संख्या से जाना जाता है। तो d, a और n आपने समझ लिया। तो जो अंतिम पद है, जो पहला पद है, अब उसे डिनोट क्या करते हैं हम, जब फाइनली समझने के बाद इसे क्लियर करके हम AP का व्यापक रूप बताएंगे, वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंफर्म बैठ जाएगी। तो n बराबर पदों की संख्या हो गई। तो जो ये अंतिम पद हमें मिला है, अंतिम पद, चूंकि A का सीरीज है, किसका है, A से शुरू हुआ है, A + D, A + 2D, तो लास्ट वाला जो AN होगा, क्या होगा, AN होगा, वह यानी nवां पद A सीरीज का कौन सा, nवां पद, यानी AN। तो AN जो होगा ये अंतिम पद होगा, और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A + n - 1 इंटू डी। क्लियर, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए आपको बताते हैं AP का जो व्यापक रूप होता है, किसी AP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में। यानी AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने आपको लिखा नहीं था, देख लीजिए क्या होता है AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है AP का फुल फॉर्म। इसीलिए A और P समांतर श्रेणी का A और P लिखे क्या बना है, AP। तो हम लिखते हैं किसी AP का व्यापक रूप, यानी किसी AP का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम समझते हैं। यदि AP का पहला पद A है, क्या है, तो A1 होगा, जो A1 पहला पद, फिर A2, A3, A4, ये कोई AP है, ये क्या है, कोई AP है, ठीक है। ऐसे करते करते AN तक जाएगी,
n तक जाएगी, यानी अंतिम पद AP का होगा ही होगा, नहीं होगा तो अनंत तक जाएगी, तब भी n है। तो देखिएगा, तो A1 जो पद है वो पहला पद A है। पहला पद क्या है? पहला पद A है। जो दूसरा पद है यहाँ पर वह A में सार्व अंतर जोड़ के लाया जाता है, तो सार्व अंतर जोड़ दिए। फिर तीसरा पद A प्लस 2D हमने पढ़ा है। चौथा पद, इसीलिए चूंकि चौथा पद है तो 4 में से 1 घटा के 3D। ठीक है, ऐसे करते करते जब जाइएगा तो nवां पद है तो A प्लस n में से 1 घटा के और तब D से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास जो an था वह an आपको मिला। वह क्या मिला? an मिला, A4 मिला, A3 मिला, A2 मिला, A1 मिला। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्लियर? तो ऐसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आते हैं, अब आगे समझते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर ये देखिए जरा, N, A और D ये क्या क्या है हमने अभी पीछे बताया है आपको, वहाँ पर आपने देखा होगा। अब समझते हैं पद। तो दोस्तों ये जितने से जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी पद हैं। ये सभी के सभी पद हैं, टर्म्स हैं। समझ में आए आपको? ये सभी के सभी टर्म्स हैं, पद हैं। एक एक अलग अलग क्या है? ये सब सारे के सारे ये टर्म्स हैं। तो किसी एपी का व्यापक रूप यही होता है। इसके बाद सार्व अंतर आपने समझ रखा है। अब एपी के टाइप को जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। एपी का टाइप, तो एपी दो टाइप का होता है। एक होता है आपको परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। ठीक है, एक परिमित और एक अपरिमित। यह दो तरीके का एपी होता है। दो तरीके का एपी होता है, एक परिमित और एक अपरिमित एपी होता है। परिमित एपी किसको बोलते हैं? जिसमें संख्याएं निश्चित हों। जिसमें संख्याएं निश्चित हों वो परिमित है, और जिसमें संख्याएं अनिश्चित हों वो अपरिमित है। जैसे कोई श्रृंखला है, हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, ये कोई एपी है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2, 4, 6, 8, बढ़ते बढ़ते हम 50 तक चले गए। तो 50 तक जाने के बाद में 2 से लेकर 50 तक संख्याएं जो हैं, जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो क्या हैं? निश्चित हैं। वो क्या हैं? निश्चित हैं, अधिक नहीं हैं। तो ये निश्चित जो भी चीज़ आपको दिए गए हैं, तो ये एपी परिमित हुआ। और अपरिमित एपी क्या होता है? तो जहाँ पर यदि यही चीज़ लिखें 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 कर दें हम, यानी हमें कहाँ तक जाना है ये पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी। और इस तरीके के एपी परिमित समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी थी वो हमने यहाँ पढ़ी। अब चैप्टर को बनाते बनाते ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के मिलेंगे, कैलकुलेशन की चीज़ें, जो आपको इस बेस में ये चीज़ें क्या होती है? बेस होती हैं, बेस आधार होती है। उस आधार पर आप तरह तरह की चीज़ों को जनरेट करते हैं, जो कि चैप्टर में किया जाता है। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं कहाँ? आपके चैप्टर में। अब आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, उन स्थितियों को समझते समझते हमें ये पता करना है कि क्या यह स्थिति एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है, जरा ये बताना है ना, ये चीज़ें समझनी है। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी संख्या श्रृंखला जो है वह एपी तभी संभव है जब उसके डी क्या हो? बराबर हो, यानी सार्व अंतर बराबर हो। हर अगले पद से पिछले पद का अंतर बराबर हो। अगर ऐसी स्थिति है तभी वह क्या है? एपी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला नंबर सवाल है वो देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्स का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी आपके सामने मानते हैं कोई गाड़ी आई
वो रोकी, बोली कि भैया हमको यहाँ जाना है, यहाँ से कुछ दूर जाना है, तो अगर जाना है तो कितना किराया लीजिएगा। तो उस टेम्पो वाले ने या फिर ऑटो जो भी आपको लेके जा रहा है उसने आपसे पूछा कि कितने दूर जाना है, यहाँ से कितने दूर जाना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कितना जाना है। आपने यदि कहा कि बस हमें 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपकी यात्रा यदि पहली 1 किलोमीटर की रही तो वो क्या हो जाएगी, वो पहली 1 किलोमीटर की जो यात्रा होगी उसकी रुपया 18 रहेगी। क्या रहेगी? 18 रुपया रहेगी। सॉरी कितना दे रहा है, सॉरी 15 रुपया, कितना? 15 रुपये रहेगी। और उसके बाद ऑटो वाले ने कहा कि ये तो पहले किलोमीटर की यात्रा थी, इसके बाद यात्रा करिएगा तो 8 रुपया दीजिएगा। तो फिर जब अगला 1 किलोमीटर आपने यात्रा किया तो 8 रुपया दिया, फिर उससे यदि आगे का यात्रा किया तो फिर 8 रुपया ऐड होगा। जैसे जैसे आपके किलोमीटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपकी यात्रा की चार्जेज बढ़ती जाएंगी 8-8 रुपये के दर से। लेकिन पहले किलोमीटर का कितना दिया गया है? 8 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 रुपये दिया गया है। तो आइए हम इस चीज़ को कह सकते हैं, देखिए तो पहला जो दिया गया है यानी ए, जो पहला किराया दिया गया है ए, वह कितना दिया गया है? 15 रुपया। और बार बार किराया कितना बढ़ रहा है? 8। कितना बढ़ रहा है? 8। बार बार किराया कितना बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। तो समझिएगा, यदि किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए है, कितने किलोमीटर के लिए है? पहला 1 किलोमीटर का जब यात्रा करेगा आदमी तो कितना रुपया देगा? 15 रुपया। फिर अगला 1 किलोमीटर का यात्रा करेगा, ठीक है, फिर कहाँ का अगला फिर 1 किलोमीटर का यात्रा करेगा तो कितना रुपया देगा? 15 में 8 जोड़ के कितना रुपया? 23 रुपया। फिर इससे अगला यदि 1 किलोमीटर का यात्रा करता है तो कितना देगा? 23 में 8 जोड़ के 31 रुपया देगा, ठीक है। कितना देगा? 31 रुपया देगा ना। तो 15, 23, 31 ऐसे धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी। तो कह रहा है उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि हाँ, तो 8-8 रुपये बढ़ रहा है। तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो 8 रुपया है। इन दोनों पदों के बीच का अंतर 8-8 रुपया है कि नहीं है? पहले पद में से अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 8 ही आएगा। यानी बार बार 8-8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यह एपी है। इसका मतलब क्या है? एपी है। तो यह जो पद है ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो हम यहाँ जांच करते हैं कि एपी है कि नहीं है। क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं कि यह एपी है कि नहीं है। तो करते हैं A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 बराबर 8। यानी बार बार इसके बाद वाला भी जो पद होता है उसमें से भी अगर पिछला पद 31 घटा जाए तो क्या आता? हमें 8 आता। तो लिखेंगे अतः सभी अगले पद एवं पिछले पद का अंतर समान है, इसलिए यह स्थिति एपी में है। यह स्थिति किस में है? एपी में है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना निकालता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि माना कि क्या माना? तो माना कि क्या कह रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो ये कर ही रहा है बेलन की वॉल्यूम की बात, यानी आयतन की बात। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर V। ये हमने मान लिया कि बेलन का आयतन क्या है? V है।
जब बेलन का आयतन v होगा तो कह रहा है हर बार, कितना बार, हर बार अगर इसमें से हवा निकाल दिया जाए, कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग निकाल रहा है। प्रत्येक बार हवा कितना निकाला जा रहा है, 1/4 भाग निकाला जा रहा है। तो जो पहला पद होगा A1 वह तो v होगा, यानी हवा जो गुब्बारे में भरा हुआ है वही गुब्बारा ही ना है, क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा बेलन है, तो बेलन का जो सिलेंडर है तो यहाँ पर क्या निकाला गया, v हो गया। पहले जो उसमें जो वॉल्यूम है, जो बेलन का जो वॉल्यूम है वह v है। अब इसमें से हवा निकाली जाएगी A2, कितना निकाला जाएगा, तो v माइनस इसी का चौथा भाग v/4, यही कह रहा है। तो 4v माइनस v/4 बराबर 3v/4, ये दूसरा पद हो गया। अब देखिएगा तीसरा पद, अब ये जो बचा हुआ है इसी में से निकालेंगे, जो बचा हुआ है इसी में से, तो 3v/4 माइनस 3v/4, और इसी का चौथा भाग निकालना है, इसी का चौथा भाग निकालना है, तो गुने 4 बराबर 3v/4 माइनस 3v/16। इसकी जब बटा पर के घटाव करके जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 16 या 48, ये हो जाएगा 16 LCM 4 3 चौके 12 और -3 9v/16। इसका जब कैलकुलेशन करिएगा तो 9v/16 आएगा। इसी तरह A4, इसी तरीके से A4 में चलेंगे तो ये क्या दिया गया है, 3v। अब इतना बचा कितना है, इतना, तो 9v/16 माइनस 9v/16 का ही चौथा भाग, इसी का चौथा भाग इसमें से घटा देना है, तो 9v/16 माइनस 9v/64, 16 चौका 64, यहाँ पर आ जाएगा, घटाइएगा तो 27v/16। यानी अगर आप देखें तो जो हमारे पास AP मिल रहा है, जो हमें टर्म्स मिल रहे हैं, यह A1 मिल रहा है, A1 A2 A3 A4, ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो ये मिल रहा है v, क्या मिल रहा है, v, ये मिल रहा है 3v/4, ये मिल रहा है 9v/16, ये मिल रहा है 27v/16। अब जरा हमें बताइए कि इनका डिफरेंस, यानी जब एक दूसरे से अंतर करेंगे हम तो क्या सभी अंतर बराबर होंगे, क्या सभी अंतर बराबर होंगे। आइए हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये दूसरा पद, ये पहला पद, तो हमें d निकालना है, क्या निकालना है, d। A2 माइनस A1, A2 क्या है, 3v/4 माइनस v। जब 3v/4 यानी इसमें से जब इसको घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, -v/4 आएगा, क्या आएगा, -v/4। फिर अगला d, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 9v/16, 9v/16। अब 9v/16 और A3 क्या है, A2 क्या है, 3v/4। जब इसका जब कैलकुलेशन करिएगा, लिखिएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 9v माइनस 4 3 चौका 12 v माइनस 3v/16। तो यही देख लीजिए, यहाँ पर भी -v/4 है, यहाँ पर -3v/16 है, कुछ इस तरीके से अंतर आ रहा है। इसका मतलब है, इसलिए शार्प अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह श्रृंखला AP नहीं हो सकती। अतः यह श्रृंखला के जब स्थिति लिख लीजिए, सवाल में स्थिति दे रहा है तो स्थिति, अतः यह स्थिति AP नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, देखिएगा अपने स्क्रीन पर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर हमने आप पहले का पहला देखा था कि प्रथम किलोमीटर का किराया, उसके बाद जितने किलोमीटर जाना है उसके लिए 68 रुपये बढ़ रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है कि प्रथम मीटर के लिए खुदाई, और उसके बाद जैसे जैसे खुदाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 50 रुपये के हिसाब से दर भी बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है, तो प्रथम मीटर के लिए खुदाई जो दिया है, प्रथम मीटर के लिए खुदाई लागत कितनी दी गई है? 150 रुपया। यानी ये वैल्यू आपको ए की दी गई है। किसकी दी गई है? ए की वैल्यू दी गई है। इसके बाद जब अगला खोदेंगे, जब दूसरा मीटर खोदेंगे, तो यानी प्रथम मीटर, दूसरे मीटर के लिए खुदाई की लागत, इसी 150 में 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 200। इसी तरीक़े से यदि तीसरे की बात करें, ये A2 है, ये A है, A1 A2, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत की बात करें तो ये 200 रुपये, यानी 200 रुपये आपको दूसरे मीटर के लिए आया है, अगला मीटर खोदेगा तो और 50 को लेगा, तो इसका मतलब है 250। ये सब रुपए में है। चौथे, यानी चौथे मीटर की खुदाई के लिए यदि लागत को देखा जाए, तो 250 प्लस फिर 50 रुपया और लेगा एक मीटर के लिए, 300 रुपया। कितना लेगा? 300 रुपया। यानी यह A3 था, यह A4 है। ऐसे करते करते हुए जैसे जैसे आप मीटर खुदवाइएगा आपसे पैसा लेते जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास हमें अब देखना है सार्व अंतर। क्या देखना है? सार्व अंतर। तो देखते हैं A4 में से A3 घटा के, या फिर पहले देखते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 क्या है? 200 रुपया, A1 क्या है? 150 रुपया, यानी 50 रुपया। कितना रुपया आया? 50 रुपया। फिर सार्व अंतर यानी D देखते हैं, वही हमने शॉर्ट फॉर्म में D लिख दिया, लिखते हैं सार्व अंतर। आप D भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर। A3 में से उसका पिछला पद A2 घटाते हैं, तो A3 क्या आया है? 250 माइनस A2 क्या आया है? 250 रुपया। फिर सार्व अंतर D के लिए अगर A4 में से फिर 50 रुपया आएगा, इसमें से 300 में से 250 घटा के देखिए कितना आएगा? 50 रुपया आएगा। तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है, इसलिए यह स्थिति AP में है। यह स्थिति AP में है, इसका AP बनाना संभव है। ऐसा आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा है वो पढ़ते हैं कि खाते में, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यह स्थिति देखना है। समझिएगा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो सबसे पहले आपको मिश्र धन का जो है क्वेश्चन नंबर यह 1 का चौथा है। सबसे पहले हमें मिश्रधन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? मिश्रधन का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? P × 1 + R/100⁴ जहाँ P क्या होता है? मूलधन होता है। P क्या होता है? मूलधन होता है। R रेट होता है, दर होता है, और N टाइम होता है, वर्षों की संख्या होता है। तो हमें दिया गया है सवाल में P बराबर 1000, 10,000 रुपया, R बराबर 8%। कितना दिया गया है? R बराबर 8%। और समय हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे N की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में
मिश्र धन। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा? 10,000 रुपया। पी के जगह पर क्या? 10,000 रुपया। 1 प्लस आर की जगह पर 8/100 का पावर 1, 100 का पावर 1। ये जो हमें मिला है A1 है। क्या है? यह है A1 है। फिर दूसरे, यह A2 हम निकाल रहे हैं। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। दूसरे वर्ष के अंत के लिए मिश्र धन तो मूलधन कितना दिया है शुरू में? 1 प्लस 8/100। वर्षों की संख्या क्या दी गई है? 2। तो n की जगह पर 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2। वैसे ही तीसरे पर 10,000। 1 प्लस 8/100 का पावर 3। यह क्या है? तीसरे वर्ष के लिए यह A3 हो गया। यह A3 हो गया। अब यहाँ पर सोचिएगा कि इसमें से अगर इसे हम घटाते हैं, इसमें से इसे घटाएं, इसमें से इसे घटाएं, किसी भी स्थिति में इन सब के बीच का अंतर जो है, अगले पद और पिछले पद का अंतर समान नहीं आएगा। ये चीज़ें हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम तीसरे पद तक भी लिखें। आप चाहें तो इस पद को आगे भी, इस टर्म को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया लिखेंगे, क्योंकि ये देखने से इसे अब घटाने में मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। परीक्षा में भी आपको उतना घटा के नहीं लिखना है, लेकिन अनुमानतः आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया जो श्रृंखला है, स्थिति से दी गई स्थिति से प्राप्त AP का सार्व अंतर समान नहीं हो सकता है। समान नहीं हो सकता है, इसलिए यह स्थिति AP नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, यही इसका आंसर है। दोस्तों, इस सेशन में हम प्रश्नावली 5.1 के इन्हीं चारों प्रश्नों को और इसके पीछे की जो बेसिक कंसेप्ट है उसे करके रहने देते हैं। थोड़ी सी समय की किल्लत है आज, इसलिए वीडियो को हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम एक और पार्ट इसका लाएंगे जिसमें बाकी के सवाल यानी 2, 3, 4 के सभी सवालों को हम प्रॉपर वे में आपको कराएंगे। इसका अगला पार्ट वो होगा। हमने जैसे इस चैप्टर को पढ़ाया, इस तरीके के सभी चैप्टर, इसी तरीके से सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए शुरू में जो हमने लिंक दिया था उसे टच करके बाकी वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों, इस चैनल पर सुबह में अर्ली मॉर्निंग प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपके सामने आपके लिए करंट अफेयर का सेशन आता है कुंदन सर के द्वारा, जो कि बड़ा ही इफेक्टिव सवालों को लेकर आते हैं, जो रनिंग है, जो ज़्यादा अभी चर्चा में है, ऐसे सवालों को लेकर आते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो वहाँ से उस सेशन को देखिएगा और आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में आपसे। तब तक आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए और हर साल एक पेड़ लगाने का अपने जन्मदिन के दिवस पर, जब भी आपका जन्मदिन हो उस दिन एक पेड़ लगाइए ताकि वातावरण सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।